नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर राजकुमार बिश्नोई। मैं कंसल्टेंट नियोनेटोलॉजिस्ट एंड पीडियाट्रिशियन एट पारस हेल्थ हॉस्पिटल उदयपुर, यानी कि आप साधारण भाषा में कह सकते हैं कि मैं बच्चों का डॉक्टर हूं पारस हॉस्पिटल में। आज हम बात करेंगे गर्मी के मौसम में गर्मी की वजह से होने वाली तकलीफ़ों के बारे में। स्पेशली बच्चों में क्या क्या तकलीफ़ हो सकती है उसके बारे में बात करेंगे। गर्मी के मौसम में तेज़ गर्मी की वजह से जब बच्चे बाहर की धूप में या बाहर गर्मी में निकलते हैं तो उनको तेज़ धूप की वजह से सनबर्न हो सकता है या उनकी त्वचा जल सकती है। और कई बार ये सनलाइट या गर्मी की वजह से, पसीने की वजह से बच्चों को रैशेज़ या दाने निकल जाते हैं। उनको हीट रैशेज़ या हीट पिकल्स बोल सकते हैं। और यदि ज़्यादा गर्मी हो तो उस केस में बच्चे को इस गर्मी में यदि बच्चे बाहर खेलते हैं और इस तेज़ गर्मी में यदि वो ज़्यादा टाइम बाहर व्यतीत करते हैं तो इन बच्चों को हीट क्रैम्प्स आ सकते हैं या हीट एग्जॉशन हो सकता है, यानी कि उनकी मसल्स में, मांसपेशियों में अकड़न आ सकती है, क्रैम्प्स आ सकते हैं और वो बच्चे थक जाते हैं, निढाल हो जाते हैं। और यदि उससे भी ज़्यादा गर्मी हो या मतलब उनकी बॉडी का टेम्परेचर इतना ज़्यादा ऊपर चला जाए तो उसको अपन हीट स्ट्रोक या तापघात कह सकते हैं, जो कि एक मेडिकल इमरजेंसी है। उस केस के अंदर हमें तुरंत हॉस्पिटल जाना चाहिए और एक चिकित्सक सलाह लेनी बहुत ज़रूरी होती है। तो अपन इन जो गर्मी की वजह से जो तकलीफ़ें हो रही है उनको अपन कैसे बचाव कर सकते हैं और इनको कैसे आगे इनको ठीक किया जा सकता है। तो अपन सिंपल चीज़ लें कि जैसे तेज़ गर्मी है तो उसमें आप छाता लेके निकलें, अपने शरीर को फुल्ली कवर रखें, सूती कपड़े या लंबी बाह के कपड़े आप रखें जो कि आराम से पसीने को सोखे, जिसमें कि पसीने या हवा का जो है वेंटिलेशन हो सके। और यदि आप ज़्यादा तेज़ धूप में निकलते हैं तो सनस्क्रीन क्रीम का यूज़ करें, जिससे कि आपको सनबर्न वगैरह नहीं होगा और त्वचा में टैनिंग नहीं होगी। और जिन बच्चों को बाहर धूप में खेलने की वजह से या गर्मी में बाहर खेलने की वजह से हीट क्रैम्प्स आ सकती है, उन बच्चों को तुरंत आप ठंडी जगह पे ले जाएं, उनको पानी पिलाएं, रेस्ट करने दें, उससे उनको रिलीफ मिलेगा। और जिन बच्चों को हीट एग्जॉशन या जिसको अपन आम भाषा में लू लगना बोलते हैं, वो यदि हो जाए तो अपन उस बच्चे को तुरंत ठंडी जगह पे ले जाएं, ठंडे पानी की पट्टी करें और उसको खूब सारा पानी दें, ORS का घोल दें, जूस पिलाएं और उसको रिलैक्स होने दें, उसके कपड़े लूज़ करें और उसको ऐसी एयर कंडीशनिंग या ठंडी जगह पर उसको रखें, उससे उसमें आराम मिलेगा। और अपन बात करेंगे कि नेक्स्ट जो कि एक बहुत ही सीरियस कंडीशन है, हीट स्ट्रोक या तापघात बोलते हैं। उसमें यूजुअली क्या होता है कि जो स्पोर्ट्समैन होते हैं या जो लंबी रेसर वगैरह होते हैं जो कि धूप के अंदर वो प्रैक्टिस करते हैं या खेलते हैं, तो स्पेशली जो पीक आवर्स 11 बजे से 3 बजे के बीच का जो धूप का टाइम है, उसमें यदि वो लंबे टाइम तक बाहर खेल रहे हैं तो उनका बॉडी का टेम्परेचर 41-42 डिग्री सेंटीग्रेड से ऊपर चला जाता है और उनको तापघात हो जाता है। एकदम उस तापघात में एकदम उनकी हालत सीरियस हो जाती है, वो बेहोश हो जाते हैं और उनको तुरंत ऐसी स्थिति में विदिन फ्यू मिनट्स उनको उपचार मिलना चाहिए। तुरंत उनको ठंडी जगह ले जाएं और डॉक्टरी सलाह में उसका इलाज कराएं। जो बच्चे स्कूल जाते हैं तो उन बच्चों के लिए और उनके पेरेंट्स और जो स्कूल प्रशासन है उनके लिए है कि स्कूल प्रशासन धूप के जो पीक आवर्स होते हैं, जो 11 बजे से 3 बजे तक का टाइम है, उस टाइम में बच्चों को बाहर कम निकालें या उनको यदि बाहर निकलें तो कुछ छत या मतलब उसमें शेडेड जगह पर ही बाहर उनको खेलने दें। उनको पर्याप्त पानी की व्यवस्था करें और उनको यदि कोई चिकित्सीय ज़रूरत पड़ती है तो तुरंत अपने पास ऐसा अरेंजमेंट होना चाहिए कि बच्चे को कोई मेडिकल इमरजेंसी है तो उसकी अपन देखभाल कर सकें। अगला मैं कहना चाहता हूँ कि पेरेंट्स के लिए जो बच्चों को गलती से कई बार कार में बिठा के चले जाते हैं, तो मेरे से उनसे रिक्वेस्ट है कि धूप के समय बच्चे को कार में नहीं छोड़ें,
उससे बच्चे को हीट से रिलेटेड इंजरी हो सकती है, बच्चा बेहोश हो सकता है, उसको सांस की तकलीफ़ हो सकती है या लू लग सकती है, हीट स्ट्रोक हो सकता है। आप इवन हम तो ये कहना चाहते हैं किसी भी बच्चे को या बड़े को ऐसे बंद कार में नहीं रखें। अगला हम बात करना चाहते हैं कि गर्मी का अभी मौसम चल रहा है, गर्मी के मौसम में और बारिश के मौसम में स्पेशली जो मौसमी बीमारियां क्या हो सकती है उसके बारे में अपन बात करेंगे। तो हमने अमूमन देखा है कि गर्मी के मौसम में जो मौसमी बीमारियां होती है वो उल्टी दस्त होने का डर रहता है, उनको लगातार उल्टियाँ हो सकती है, लूज मोशन हो सकते हैं या दस्त लगना बोलते हैं जिसको, और मच्छरों से होने वाली बीमारियां जैसे मलेरिया, डेंगू, चिकनगुनिया होने का डर रहता है। और इसके अलावा जो दूसरी बीमारियां जैसे मीजल्स या मम्स आपने देखा होगा जो जिसमें कि गला सूज जाता है, तो वो भी गर्मियों में ज़्यादा होता है। मौसमी बीमारियों में कैसे बचाव करें? तो आप मौसमी बीमारियों से बचाव के लिए आप साफ़ पानी का उपयोग करें, हाथ धो के खाना खाएं और भीड़ भाड़ वाली जगह जाने से बचें। और यदि ऐसा कुछ हो तो तुरंत चिकित्सक सलाह लें। अपने पास में हमेशा पानी रखें, अपने आप को हाइड्रेटेड रखें, बॉडी को कवर रखें। और मच्छर से होने वाली बीमारियों के लिए अपन फुल स्लीव के कपड़े पहने और मॉस्किटो रिपेलेंट वगैरह यूज़ कर सकते हैं या मच्छरदानी का यूज़ कर सकते हैं, जिससे कि मॉस्किटो बोर्न डिजीज़ जैसे मलेरिया, डेंगू, चिकनगुनिया होने के चांसेस काफ़ी कम हो जाते हैं। और हमने देखा है कि दूषित पानी इस समय बारिश के मौसम में जो जल स्रोत होते हैं वो दूषित हो जाते हैं, तो इस मौसम में टाइफाइड या हेपेटाइटिस जैसी बीमारियां ज़्यादा होती हैं। तो उसके अंदर साफ़ पानी को उबाल के या साफ़ पानी करके या आरओ का पानी यूज़ करें तो आप इन बीमारियों से बच सकते हैं। मेरा पेरेंट्स से ये रिक्वेस्ट है कि वो मौसमी बीमारियों से सतर्क रहें और अपने बच्चों का बचाव करें। और यदि उनको कोई मौसमी बीमारी की चपेट में आ जाता है गलती से, तो अपने पास में जो भी चिकित्सक हैं उनसे सलाह लें और प्रॉपर इलाज लें। इसको नज़रअंदाज नहीं करें, नहीं तो कई बार ये सीरियस हो सकता है। इसी के साथ मैं ये एंड करना चाहता हूँ। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।